आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस जाति को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत में जनजाति आधारित आरक्षण की सूची। देखिए यहाँ पे पहले आते हैं एससी वाले, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बोलते हैं, एससी शेड्यूल क्लास। अब यहाँ पे इनको जो है आरक्षण मिलता है वो लगभग है 15%। 15% आरक्षण मिलता है किसी भी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखिए ब्यूरो क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ऐसी जातियां जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित रखा गया। आप मेरी बात मान लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा है, साफ साफ लिखा है कि वे लोग जिनको पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिनको पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था और ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित रखा गया, उनको अपने साथ ही नहीं रखा गया, उसको बोलते हैं एससी कास्ट। तो उनको मिलता है 15%। सेकंड में आते हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी वाले, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब, क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे 7.5% इनको आरक्षण मिलता है। और यहाँ पे लिखा है ऐसी जनजातियां जो पारंपरिक रूप से आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ये आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, इनको कितना मिलता है, 7.5% आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, तो ओबीसी बोलते हैं, इनको मिलता है 27% आरक्षण मिलता है। 27% रिजर्वेशन इनको मिलता है ओबीसी वालों को। अब देखिए इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है, उनको बताया गया कि वे जातियां जो सामाजिक रूप और शैक्षिक रूप से पिछड़ी होती हैं, मतलब इनको सामाजिक रूप से पढ़ने का तो अधिकार है, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये पिछड़े लोग रहते हैं, ये पिछड़े लोग हैं, इनको पिछड़ी श्रेणी रखा जाता है, इसलिए बैकवर्ड क्लास रखा गया है इसको नाम। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 में आते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो सबसे कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उनको बोलते हैं हम, उनको मिलता है 10% आरक्षण। तो देखा जाए तो सभी को लगभग आरक्षण मिल ही रहा है, सभी को, किसी का ज्यादा किसी का कम है। तो यहाँ पे 10% मिलता है आपको ईडब्ल्यूएस वालों को, वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है, मतलब जो इनकी सालाना जो इनकम होती है ना बहुत कम होती है, और ये आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको ज्यादा होती है, ये होते कमजोर। फिर यहाँ पे देखिए कुल आरक्षण, जितना भी आरक्षण बताया गया है उनको जोड़ करके इसका पॉइंट निकलता है, मतलब कि 59.5% निकलता है। 59.5% जो है निकलता है पूरा आरक्षण जोड़कर। और यह आरक्षण भारत द्वारा निर्धारित है, राज्यों में अलग अलग हो सकता है, यह आरक्षण हर जगह लागू है, अलग अलग भी हो सकता है। और अब मैं आपको मेन चीज बता दूं, जैसा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है सवर्णों द्वारा, कर रहा प्रोटेस्ट, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे रिजर्वेशन कोई भी नहीं हटा सकता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन में कुछ भी टच नहीं कर सकते, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। और आप किस कैटेगरी में आते हैं जरूर बताएं।